तो कैसे हो दोस्तों आप सब लोग। आशा करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हाल ही में आपका पेट का एग्ज़ाम होने वाला है, पीईटी पैट। ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या है, आपके 5 नंबर की मैथ भी आ रही है। तो ऐसे में आपको लग रहा हो कि मैथ कहाँ से पढ़ी जाए, कैसे पढ़ी जाए, कैसे कंप्लीट की जाए। तो दोस्तों इतनी ज़्यादा हैवी मैथ तो आ नहीं रही है। तो आप इतने दिन भी नहीं रह गए, 10 दिन रह गए हैं आज से लगभग। तो आप उसे कैसे कवर करेंगे, तो ये काम मुझ पर छोड़ दो। मैं दरअसल 10 प्रैक्टिस सेट जो थे उनसे मैंने लगभग 5-5 क्वेश्चन हर प्रैक्टिस सेट से निकाल कर कुल 50 क्वेश्चन इकट्ठे किए हैं, जो आपको मैं कराऊंगा। बस आपको इस वीडियो को देखना है और कुछ नहीं करना है, और इस सब्जेक्ट पर ज़्यादा फोकस नहीं करना है, क्योंकि मैथ जो है इजी आएगी। आप करना चाहें तो जीएस पर अधिक फोकस करें। मैथ के लिए ये वीडियो आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होने वाली है। बस दोस्तों, आप एंड तक वीडियो ज़रूर देखिए। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर इस वीडियो को देखिए और भरोसा रखिए, सभी क्वेश्चन इस वीडियो से फंसने वाले हैं। पहला आपका क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 31। 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। अंकों का गुणनफल 8 है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन से करें तो ऑप्शन से होगा कि नहीं होगा। इसमें दे रखा है अंकों का गुणनफल 8 है, तो इसमें आप देखेंगे ऑप्शन 1 है 4 2, इनका गुणा गुणा करेंगे तो आ जाएगा 8। फिर ऑप्शन बी देखेंगे 8 और 1 की गुणा करेंगे तब भी आ जाएगा 8। ऑप्शन डी दे रखा है 2 और 4 की गुणा करेंगे तब भी हमारा गुणनफल 8 ही आ रहा है, 2 चौक 8। अब सी वाला है, सी में गुणा करेंगे 3 दूनी 6, यानी एक ऑप्शन तो हम इससे ऐसे ही काट देंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी तो काट देंगे, ये तो भैया नहीं होने वाला। तो आगे देखते हैं आगे सॉल्व कैसे होगा। 2 अंकों वाली एक संख्या है, तो 2 अंकों वाली संख्या क्या हो गई, ये हो गई 10a प्लस बी। यहाँ पर ए और बी क्या है तुम्हारे, ये दहाई का अंक है, ये इकाई का अंक है। ठीक है दोस्तों, और आगे दे रखा है कि 2 अंकों वाली संख्या में 18 जोड़ने पर उस संख्या के अंक आपस में बदल जाते हैं। तो भैया हमने इसमें 18 जोड़े, तो होता क्या है कि इसके अंक जो हैं ए और बी आपस में बदल गए भैया, स्थान चेंज कर लिया। तो 10 बी हो जाता है और प्लस ए हो जाता है, तो हमारी नई संख्या ये हो गई। ठीक है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं पहले। फिर क्या करते हैं, 10 बी है, बी को उधर ले जाएंगे तो 10 बी से बी जाएगा तो बचेगा कितना, 9 बी। फिर 10 ए को उधर ले जाएंगे तो बचेगा कितना, 9 माइनस का ए। ठीक है, और बराबर में कितना है हमारा 18। इसमें भी देखें तो 9 9 और 9 यहाँ पर कॉमन हो जाएंगे, तो बचेगा क्या, 9 एकम 9, फिर यहाँ पर 9 एकम 9, फिर 9 दूनी 18, यानी हमारी जो संख्या है, ठीक है, उसमें बी वाला जो अंक है वो बड़ा है और ए वाला अंक है वो छोटा है, और उनका अंतर कितना है, 2 है। तो ऐसी कौन सी संख्या है, हम ऑप्शन में ही देखेंगे, ज़्यादा आगे सॉल्व नहीं करेंगे। देखो, पहली संख्या और डी वाली संख्या है, उनमें अंकों का अंतर 2 है सिर्फ। ठीक है, पहली 42 दी है और डी वाले ऑप्शन में 24 दे रखी है। अब आप ऐसे देखिए, पहले एक 42 दे रखी है और एक 24 दे रखी है, तो इसमें बी वाला अंक कौन सा बड़ा है, जाहिर सी बात बी से ये घट रहा है तब 2 बच रहे हैं तो बी वाला अंक बड़ा होगा, यानी इसमें बी वाला अंक यानी 4 बड़ा है, इसमें बी वाला अंक यानी 2 4 से छोटा है, तो ये तो ऑप्शन होने वाला नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, 24 होगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चनों को। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। एक कस्बे की 5% जनसंख्या की किसी महामारी में, मान लो कोरोना में, मृत्यु हो जाती है और बची जनसंख्या में से 8% घबराकर कस्बे को छोड़कर चले गए। भैया 8% जो थे महामारी से डर के मारे छोड़कर चले गए। यदि कस्बे की कुल जनसंख्या अब जो है कुल जनसंख्या बची है वो है 88,274, तो शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात कीजिए। बच्चों वाला क्वेश्चन है, करते हैं इसे भी सॉल्व, इसकी खोपड़ी में छेद करते हैं दोस्तों। तो क्या दे रखा है, मान लिया हमारे पास जो संख्या थी वो x थी, हमारी जो कस्बा था उसमें जो x लगभग x लोग रह रहे थे। ठीक है भैया, उनका 5% जनसंख्या किसी महामारी में मृत्यु हो जाती है। जब इस x का 5% मृत्यु होगी तो बची कितनी, 95% दोस्तों संख्या बचती है। फिर क्या हुआ दोस्तों, इसमें से भी जो बची हुई संख्या है उसमें से 8% और भाग गए कस्बे छोड़ के, तो कस्बा छोड़ के भाग गए तो बचे क्या, 8 छोड़ के भाग गए,
8% तो बचे 92%, और बचे अब बटे में 100% के आधार पर। ठीक है, फिर उन्होंने कहा है अब जो ये संख्या बची है उसकी वैल्यू है हमारी 88,274 लोग बचे हैं भैया। 88,274 लोग अब बचे हुए हैं। फिर उन्होंने कहा है हमारे शुरुआत में कस्बे की कुल जनसंख्या ज्ञात करें। तो हमारे कितनी थी शुरुआत में, हमने मान रखी है x, तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो x इक्वल टू x की जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में पहुंच जाएगा बराबर के उधर, और जो x के डिवाइड में है यानी 100 ये वहां मल्टीप्लाई में पहुंच जाएंगे बराबर के उधर। तो करते हैं सॉल्व, ये हो जाएगा 88,274 गुणे 100 गुणे 100, फिर आपके बटे में हो जाएगा 95 क्योंकि ये x के गुणा में थे दोस्तों। तो इसे सॉल्व करेंगे तो ये होगा 95, ये 92, इससे इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो ये हो गए 4 से डिवाइड करें तो 4 दूनी 8 बचेगा यहाँ पर 1, 4 3 12, और यहाँ पर हो जाएगा 25 चौके 100, यानी 4 की 25 से गुणा होती तो 100 आता है। ठीक है, फिर यहाँ पर सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा 19 पंजे 95, इसे सॉल्व करें तो 19 चौक 76 तक पढ़ा जाएगा, 19 चौक 76 बचेंगे 12, 19 चौक 76 बचेंगे कितने 12, और 12 फिर यहाँ पर सामने 2 लिखे हुए तो हो गए 122, फिर 19 छक्का 114, 19 छक्का 114 हो जाते हैं। फिर बचेंगे कितने यहाँ पर 4 और 8 12 बचेंगे आपके, यहाँ पर हो जाएंगे फिर 87, फिर 19 चौक 76, फिर वहाँ पर बचेंगे आपके 11, फिर यहाँ पर 4 है तो 104 हो जाएंगे, फिर 19 छक्का 114, तो ये आपका पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो गया 19 से। ठीक है, फिर अपॉन में 5 भी है 23 भी है, क्योंकि हमें इन्हें भी खात्मा करना है कि हमें ऑप्शन के आधार पर देखें तो डेसिमल में हमारा आंसर नहीं है, तो हम 23 से देख रहे हैं, तो 23 दूनी 46 ये गया, फिर 0 लगाया 23 दूनी 46 भैया ये तो गया। फिर यहाँ 5 बचे हुए हैं तो 5 की 5 25। ठीक है, फिर हमारा x की वैल्यू कितनी आएगी, तो 5 और 202 और 100 बचे इनकी गुणा अपन करेंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, ऐसे लगा 1, 5 दूनी 10, और कितने जीरो यहाँ पर हैं 2 जीरो और बढ़ा लेंगे क्योंकि 100 में 2 जीरो हैं। तो हमारी जो जनसंख्या थी वो कितनी थी 10,000 और 101,000, यानी 1,01,000। 3 के बाद लगाया फिर 2 के बाद लगाया। ठीक है, ये हमारा आंसर है। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। 3 दे रखा है प्रैक्टिस सेट 1 का आपका क्वेश्चन नंबर 3 जो दे रखा है वो है दोस्तों 10,201 का वर्गमूल कितना है। तो 10,201 का वर्गमूल निकालते हैं भैया। 10,201 का वर्गमूल, तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं, आपने इकाई का स्थान वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है क्या, ये बताइए। 1 किसके बाद में आता है, तो या तो 1 की 1 से मल्टीप्लाई करें तब आता है, 9 की 9 से मल्टीप्लाई करें तब आता है, यानी 1 और 9 की मल्टीप्लाई के बाद में ही क्या आता है हमारा 1 आता है। 1 की 1 से मल्टीप्लाई 9 की 9 से मल्टीप्लाई करें तभी हमारा 1 आता है। ठीक है भैया, फिर इस 0 हमने काट दिया। ये कॉन्सेप्ट है, आपको अलग वीडियो में मैं सिखाऊंगा, अभी आप ऐसे ही सीख लें। फिर 102 है, इससे पहले पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी आती है हमारी, वो आती है 100, जो किसका स्क्वायर होती है 10 का स्क्वायर होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10, यहाँ पर लिखेंगे हम 10, क्योंकि 10 का स्क्वायर होता है 100, जो कि 102 के छोटी है थोड़ी। ठीक है, फिर हमारा इसमें से कौन सा मतलब आंसर होगा, तो ऑप्शन के आधार पर देखें तो इसमें 101 तो मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इसके आधार पर तो हम कर देंगे ये सही है, मगर आगे अगर ऑप्शन ये दोनों दे रखे होते 101 109 तो कंफ्यूज हो जाते कि इसमें कौन सा आंसर है। तो इसको मतलब इसको छांटने के लिए इसमें हमारा ओरिजिनल आंसर कौन सा है, तो आगे तक सॉल्व करेंगे। यानी 10 का हमने जो स्क्वायर किया था उसकी हम एक संख्या आगे गुणा कर देंगे, 10 और 11 गुणा हो जाती है हमारी 110। अब ये संख्या है ये बताइए ये इससे छोटी है कि ये बड़ी है, तो यहाँ आप देख रहे हैं 102 110 से छोटा होता है, अर्थात हमारा 101 छोटा वाला संख्या हमारा इसमें आंसर हो गई है। क्योंकि अगर ये बड़ी होती, मान लो ये होती 112 110 से, अब ये बड़ी हो गई तो ये बड़ा वाला आंसर होता हमारा। दोस्तों इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचते हैं दोस्तों, उससे पहले इसे मिटा लें। तो क्वेश्चन नंबर 34 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। 3/4 5/8 7/12 15/16 का औसत ज्ञात कीजिए। तो औसत नॉर्मली आपके सॉरी सिलेबस में दे रखा है, तो औसत का एक बार फार्मूला देखिए क्या होता है।
औसत बराबर दोस्तों होता क्या है, औसत बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, ठीक है, जितनी संख्याएं दे रखी होती हैं। फिर पदों की संख्या, यानी संख्याओं की संख्या लिख लें या पदों की संख्या, बात एक ही है। संख्याओं की संख्या बटे में इससे डिवाइड कर दिया जाता है। ये हमारा कॉन्सेप्ट होता है औसत निकालने का, ठीक है। तो होता क्या दोस्तों, इसमें 3/4 वैल्यू दे रखी है, एक 3/4 दे रखी है, और 5/8 दे रखी है, और 7/12 दे रखी है, और 15/16 दे रखी है, ठीक है। इसका औसत निकालना है हमें। तो क्या है, इन संख्याओं का हम योग करेंगे और फिर संख्या कितनी बार दी, 1 2 3 4, 4 संख्याएं दी हैं, उससे डिवाइड कर देंगे दोस्तों। बस इतना ही तो करना है। 3/4 को हमने जोड़ा, 5/8 में जोड़ दिया, फिर 7/12 में जोड़ दिया, फिर क्या है 15/16 में हमने जोड़ दिया। फिर इसको डिवाइड कितने से कर दिया हमने, 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि संख्या कितनी 4 है। ऊपर वाला सॉल्व करेंगे, देखेंगे हमें 4 8 12 16, इनका अगर एलसीएम लेंगे तो 16 आएगा, क्योंकि 16 है सबसे बड़ी संख्या होती है, उसके आधार पर हम एलसीएम ले लेते हैं, क्योंकि बड़ी वाली संख्या का मल्टीपल होता है हमारा एलसीएम। तो 16 है, 16 एलसीएम यहाँ पर नहीं होगा, तो क्योंकि 16 जो है 12 से डिविजिबल नहीं है, डिवाइड नहीं होगा। 16 जो है 4 से भी डिवाइड है, 16 जो है 8 से भी डिवाइड है, और 16 जो है 12 से डिवाइड नहीं है, इसलिए 16 दूनी 32 करें तब भी 12 से डिवाइड नहीं होगा। 16 3 48 कर दें तब 12 से डिवाइड हो जाएगा, तब ये हमारा 48 जो है हमारा एलसीएम हो जाएगा, और ये 4 जो है वो मल्टीप्लाई में यहाँ पर आ जाएगा। और 3 5 7 15 इनके साथ क्या किया जाए, तो डिवाइड कर, जो हमने एलसीएम आया उसको पहले हम अपॉन जो होता है उससे भाग देते हैं, फिर ऊपर वाली संख्या से गुणा कर देते हैं। तो 4 है, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी 12 3 48 होते हैं। तो 3 की गुणा हम करेंगे 12 से, फिर 5 की गुणा किससे करेंगे, तो 8 8 6 48, 6 पंजे 30 हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ भी हम गुणा ही करके चलते हैं, खाली में टाइम गवाए हम। और 12 3 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 4 12 का है, तो 12 3 36 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा। यही 7 है तो 12 चौक 48 होते हैं, 4 7 28 हो जाएगा यहाँ पर। तो 16 3 48 होता है, तो 15 3 45 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है दोस्तों। ये तो हमारा आ गया, ठीक है। फिर क्या करते हैं दोस्तों, आपका आ जाएगा 5 8 5 13, और 13 और 6 कितने होते हैं, 19 का 9, ठीक है। और यहाँ पर है 4 2 6 6 3 9, और 9 3 12, 12 और 1 13, तो 139 बटे, और 4 8 32 का 2, 4 चौक 16, 16 और 3 19, 192। ये हमारा आंसर हो गया दोस्तों। देखिए कौन सा वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 35 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 8.13 इंटू 10⁻6 के बराबर है। तो ऐसा भी एक क्वेश्चन आने वाला है आपके एग्जाम में, तो इसको भी देख लें दोस्तों। 8.13 गुणे 10⁻6 किसके बराबर है इसमें से, तो बिल्कुल पूरी तरीके से सॉल्व कर देना है, यानी इसकी पावर जो है इसे जीरो में कन्वर्ट कर देना है। हम दोस्तों जैसे 10 है तो उसको क्या लिखते हैं, उसको लिखते हैं 10⁻1, यानी 10 की कितनी बार बारता है, ये एक बार। और 10 की हम अगर 10 से गुणा कर दें 2 बार, तो इसे लिखते हैं 10⁻2, यानी 10 की अगर हम कर दें 10 से 3 बार गुणा, तो ये हो जाता है 10⁻3। तो इसका मतलब है 10⁻6, मतलब 10 की 10 से 6 बार गुणा आपस में हुई है, तो इसलिए 10⁻6 से लिखते हैं। तो दोस्तों करना क्या होता है ऐसे क्वेश्चनों में, फिर हमने 8.13 को उठाया और इसका हमने प्रसार कर दिया 10⁻6, मतलब 6 जीरो लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। फिर 8.13 है तो पॉइंट वाली संख्या को इसमें पॉइंट हटाया तो नीचे कितने आ जाएंगे, डबल जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्याएं, 1 और 2, 2 जीरो आ गए। 2 जीरो से 2 जीरो तो यहाँ डिवाइड हो गए, कट गए। फिर बचे कितने, यहाँ पर 813 बचे, और 1 2 3 4 जीरो लग जाते हैं, जब गुणा करते हैं जीरो वाली संख्या से उतने ही जीरो लग जाते हैं। हमारा आंसर हो गया 813, और 4 जीरो के आगे। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा दे रखा है, 4 जीरो वाला, तो
ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन दे रखा है सेट प्रैक्टिस सेट 2 को खोल लिया है मैंने। प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 31 आप देख रहे होंगे स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से सबसे बड़ी भिन्न को ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 5/6, 6/11, 2/3, 8/9 और 6/7 ये 5 भिन्न दे रही हैं। इसमें से सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात कीजिए। तो बहुत ही ईजी है, इस तरीके का सॉल्व करना है क्वेश्चन। देखेंगे कैसे होगा ये सॉल्व। तो पहला दे रखी है भिन्न 5/6, दूसरी भिन्न दे रखी है 6/11, तीसरी भिन्न दे रखी है 2/3, चौथी भिन्न दे रखी है 8/9, पांचवी भिन्न दे रखी है 6/7। ठीक है दोस्तों, करना कुछ नहीं होता, बहुत ही इजी है ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना। अब इनके जो अंतर है अंश और हर का, उससे हम अंश को डिवाइड कर देंगे, बस बाद में तुलना कर देंगे, आंसर आ जाएगा हमारा छोटी और बड़ी भिन्न का। 5 और 6 में कितना अंतर है दोस्तों? 1 का अंतर है, तो हमने 5 में 1 से डिवाइड किया तो 1 पंजे 5 ही होते हैं। 6 और 11 में कितना अंतर है दोस्तों? 6 और 11 में 5 का अंतर है, हमने 6 को 5 से डिवाइड किया तो 5 एकम 5 बचेगा 1, पॉइंट लगा 0 बढ़ाएंगे तो 5 दूनी 10, 1.2 आएगा, यानी इसकी वैल्यू 5 आई, इसकी वैल्यू 1.2 आई। फिर इसकी वैल्यू कितनी आएगी? 2, 3 में 1 का अंतर है, तो हम 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 2 एकम 2। फिर 8 और 9 में 1 का अंतर है, तो यहाँ पर भी 8 बचेगा। 6 और 7 में 1 का अंतर है, तो यहाँ भी 6 बचेगा, क्योंकि इन सबको 1 से डिवाइड किया जाएगा, क्योंकि अंतर इनमें 1 है। अब आपको दिख गया होगा, आप अगर इनमें तुलना कर देंगे तो आंसर आपका सामने दिखाई देने लगेगा। तो इसकी तुलना करते हैं दोस्तों। तो इसमें देखते हैं सबसे बड़ी कौन सी आ रही है वैल्यू? 8। किसकी वैल्यू है? 8/9 की। सबसे बड़ी भिन्न हमारी हो गई सबसे बड़ी, ये हमारी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी। ठीक है, सबसे छोटी कौन सी हो जाएगी? 1.2 इसमें देख रहे हो, सबसे छोटा वैल्यू है हमारी, तो किसकी है? 6/11 की, तो सबसे छोटी हो जाएगी, सबसे छोटी 6/11 हो जाएगी। तो इसमें देख रहे होंगे आगे क्या दे रखा है, बस यही देखना था, सबसे बड़ी भिन्न ज्ञात करनी थी। इसमें आंसर हो जाएगा 8/9। तो आपका ऑप्शन नंबर बी जो है इसमें करेक्ट होगा दोस्तों, बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 जो दे रखा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि यदि किसी संख्या का 1/7 संख्या से घटाया जाता है तो परिणाम संख्या से 30 कम होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, यदि किसी संख्या का, यानी मान लिया x है, उसका भी 1/7 यानी x/7 उससे घटाया जाता है, ठीक है, घटा दिया, तो परिणाम जो है संख्या से 30 कम प्राप्त होता है। तो हमें परिणाम जो है संख्या से 30 कम प्राप्त होता है, जैसा कहा एग्जैक्ट वैसा ही हमने कर दिया है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो देखेंगे यहाँ से x की वैल्यू x से तो कट जाएगी, ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा 7 या 21 यानी 210, यानी हमारी संख्या क्या है? संख्या है 210। ऑप्शन नंबर इसका डी, डी जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, यदि क्वेश्चन नंबर 33 दे रखा है √0.0169 फिर मल्टीप्लाई में x = 1.3, तो x की वैल्यू क्या है? क्वेश्चन क्या दे रखा है? 0.0169 x = 1.3। ठीक है दोस्तों, इसे सॉल्व करना है, बस x की वैल्यू निकालनी है। बच्चों वाला क्वेश्चन दे रखा है, ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे यहाँ इजी दिखाई दे रहे हैं, वहाँ भी ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं। इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपका अंडर रूट रहेगा 169, हमने पॉइंट हटाया तो कितने जीरो आएंगे? 1 2 3 4 जीरो वाली संख्या आ जाएगी, यानी 10,000 आ जाएगा। और ये रूट जो है बिल्कुल नीचे तक है, ये मत समझना, सिर्फ इस पे ही है। x मल्टीप्लाई में है, 1.3 इधर तो है ही लिखा हुआ। इसे सॉल्व कर लेंगे, किसका स्क्वायर होता है? ये किसका स्क्वायर होता है? ये किसका स्क्वायर होता है दोस्तों? 13 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 13, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है। फिर यहाँ पर किसका? ये 100 का स्क्वायर है, तो इसे लिखेंगे 100। ये 13/100 आ गए, और यहाँ पर x है और यहाँ पर 1.3 है, तो हम पॉइंट जब हटा देंगे तो कितना बचेगा? 10। 0 से 0 कट जाएगा और 13 से 13 कट जाएंगे, x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 10। तो जो x की वैल्यू जो है निकल कर आई है 10,
कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रही है आपको? ऑप्शन नंबर ए, 33 का ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 33 का ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, इसमें ही अगला क्वेश्चन दे रखा है, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 दे रखा है दोस्तों, 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 40 है। इन संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या का मान ज्ञात कीजिए। करते हैं। सम संख्या कितनी दे रखी है? 5। तो ठीक है, 40 औसत है, ठीक है, यानी ये 5 संख्याओं में बीच में ही तो संख्या होगी जब ये औसत है, ठीक है। जब ये बीच में संख्या होगी तो इससे सम संख्या क्या होती है? 2 के अंतर से लिखी जाती है। तो 42, अगली संख्या क्या होगी? 42 हो जाएगी। इससे अगली वाली क्या हो जाएगी? 44 हो जाएगी। अब 40 से 2 कम कितनी होती है? 38 होती है। 38 से 2 कम कितनी होती है? 36। तो इसमें सबसे छोटी संख्या 36 है, सबसे बड़ी संख्या 44 है। इनका औसत क्या होता है? 40। तो ये इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर इसमें दे रखा होगा 36। 36 कहाँ दे रखा है? ऑप्शन नंबर बी। बी बिल्कुल आपका राइट होगा। बी फॉर बाहुबली बिल्कुल राइट आंसर होगा। तो क्वेश्चन नंबर 35 जो दे रखा है दोस्तों, इसे ध्यान से देखिएगा। एक गांव में 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं। गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब 200 व्यक्तियों में से 111 साक्षर हैं, 200 कुल व्यक्ति हैं, ठीक है, और उसमें से 111 साक्षर हैं। तो कैसे निकालते हैं भैया? हमें पता है, जब हम एग्जाम देने जाते हैं कोई पेपर और मान लिया 100 अंक का आता है, तो उसमें से जितने हम प्राप्त करते हैं, मान लिया हमें 80 नंबर आते हैं हमारे, तो 100 को अपॉन में लिखते हैं, 80 को ऊपर लिखते हैं और 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, निकल के क्या आ जाता है? परसेंट। इसमें भी क्या है? नंबर जो है लोग हैं, 200 में से 111 क्या है? साक्षर लोग हैं। तो उन्होंने पूछा है गांव के अशिक्षित लोगों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। जब 111 साक्षर लोग हैं तो अनपढ़ कितने रह जाएंगे फिर? 99। 99 क्या है? अनपढ़ लोग रह जाएंगे, और 11 क्या है? साक्षर हैं। तो 99 क्या? अशिक्षित लोग रह जाएंगे। मगर उनका भी क्या निकालना है? हमें प्रतिशत निकालना है अशिक्षित लोगों का। तो 200 को अपॉन में लेंगे और 99 को ऊपर लिखेंगे और 100 से गुणा कर देंगे। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 2 जीरो से 2 जीरो चले जाएंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 चौक 8 होते हैं, यहाँ बचा 1, यहाँ हो गए 19, तो और 2 नीम 18 होते हैं, बचा यहाँ पर 1 पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा। 2 पंचे 10, 49.5% जो हैं अशिक्षित लोग हैं इसमें, इसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो हमारे ये 5 और 5 10 क्वेश्चन हमने करवा दिए हैं। आगे वीडियो में ऐसे ही आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवाते रहूँगा, बस आप ये वीडियो देख के जाइए और 5 में से 5 नंबर लेकर आइए मैथ में दोस्तों, ये गारंटी रही मेरी। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। चैनल पर अगर आपको ये वीडियो देखते हुए अच्छा लग रहा है, कुछ अगर आप सीख रहे हैं पहले से ज़्यादा, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और कुछ सुझाव हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए। आपका तहे दिल से स्वागत है। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।